हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दीपावली के इस पावन पर्व पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आइए सीधा विज्ञान के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। ए सेम में, बी अंडों में, सी हरी सब्जियों में, डी दूध में। दोस्तों, लौह का सबसे अधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। ए नारियल में, बी मूंगफली में, सी सोयाबीन में, डी सूरजमुखी में। दोस्तों, प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर मात्रा मूंगफली में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। दोस्तों, पुदीना का एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पत्ती में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ता, पंखुड़ी, बाह्य दल। दोस्तों, केसर मसाला का बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा भाग उपयोग में लाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? क्लोरो यौगिक, बी सल्फर यौगिक, सी फ्लोरीन यौगिक, डी एसिटिक अम्ल। दोस्तों, एसिटिक अम्ल होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, हींग प्राप्त होता है किसका? आस्फोर्टिडिया पौधे के किस भाग से? तने से, बी जड़ से, सी पत्तियों से, डी पुष्प से। दोस्तों, हींग प्राप्त होता है आस्फोर्टिडा के जड़ से। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है? ए तने से, बी जड़ से, सी पत्तियों तथा जड़ से, डी पौधे के सभी भागों से। दोस्तों, एट्रोपा बेलाडोना के पत्ती तथा जड़ से औषधि प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? ए कैफीन, बी पीपेरिन, सी निकोटीन, डी सैकरीन। दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, सैकरीन। वनस्पति संग्रहालय हर्बेरियम क्या होता है? ए शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह, बी औषधि पौधों का बाग, सी अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग, डी पौधे के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र। दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, पौधे के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु? ए हृदयघात से, बी प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, सी चिरकालिक मधुमेह से, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बीटा ब्लॉकर हृदयघात से होता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी राई सरसों का तेल। दोस्तों, सी होगा, गेहूं अंकुर का तेल। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, अफीम का मुख्य अवयव है? ए मार्फीन,
बी हीरोइन, सी एट्रोपिन, डी क्यूनिन। दोस्तों, अफीम का मुख्य अवयव ए मॉर्फिन है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ए मिर्च में, बी कुम्हड़े में, सी मटर में, डी मूली में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिर्च में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। ए मोठ, बी चई, सी मूंग, डी अलसी। दोस्तों, अलसी होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोवेनोमोजिक गंभीर बीमारी है। बैगन की, बी भिंडी की, सी मटर की, डी पत्ता गोभी की। दोस्तों, एलोवेनोमोजिक गंभीर बीमारी भिंडी की है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जात की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? ए अंडमान द्वीप, बी अन्नमलई वन, सी मैकाल पहाड़ियाँ, डी पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों, मैकाल पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। ए अकार्बनिक अम्ल, बी कार्बनिक अम्ल, सी फिनाल एवं फ्लेवोनाइड, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, फिनाल एवं फ्लेवोनाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ए कपास, बी केश या बाल, सी लूता रेशम, डी खुर। दोस्तों, कपास प्रोटीन नहीं है और जितने ऑप्शन हैं सब प्रोटीन में आते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।